हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको हमारे पास में एक नंबर है, कुछ नंबर्स हैं जिनको सिंप्लीफाई करना है और उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फैक्टर्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 140। मैं क्या करूँगा, 140 को पहले फैक्टराइज करूँगा और इसके बाद में इसके फैक्टर्स निकालूंगा। तो इसको करते हैं। आपने पहले भी ये सीख रखा होगा। मेरे पास में जैसे 140 आ रहा है, हमको अगर किसी चीज़ को किसी नंबर को सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से हम इसको ट्राई करेंगे कि कट जाए। तो देखिए लास्ट में इसमें 0 आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है तो ये मेरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 2 से करेंगे। देखिए 2 के टेबल में 140 70 टाइम में आ जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा। देखिए फिर से 0 आ रहा है, तो क्या होगा, मैं फिर से मेरा ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने फिर से जब इसको फैक्टराइज किया तो देखिए 2 3 जा 6, 3 टाइम में 6 आया, 7 में से 6 माइनस किया, ये हो गया 1, ये नंबर बन गया मेरा 10, 2 5 जा हो गया मेरे पास में 10, तो मेरे पास में 35 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 35 है, हमको पता है कि 3 के टेबल में 35 नहीं आता और 4 के टेबल में 35 नहीं आता है, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से आसानी से चला जाएगा। तो हम इसको 5 से फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो गया 5, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स 140 के मेरे पास में आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्या होगा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए मेरे ये जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स में आपको एक बार बता देता हूँ कि ये होता क्या है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 भी खुद के टेबल में आता है, 5 भी खुद के टेबल में आता है और 7 भी खुद के टेबल में आता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, हमारा आंसर ये होगा। हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जो कि मेरे पास में 156। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 156। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। देखिए 2 7 जा 14 हो जाएगा, 15 में से 14 गए 1 बचेगा, तो 2 7 जा 14 हो गया, 7 यहाँ लिखा। 15 में से जब 14 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 जा 16। फिर से यहाँ पे लास्ट में 8 आ रहा है तो ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा और 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 9 नहीं है, तो क्या होगा, हम इसको फिर से 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम चेक करेंगे ये नंबर कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं आपको 3 से भी डिवीजन चेक करना सिखा दूंगा। आपको 3 से भी डिवीजन करना बताता हूँ। जैसे देखिए मेरे पास में नंबर 3 है और 9 है, जब मैं नंबर को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 12 आएगा। जो 12 मेरा नंबर है, ये 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो क्या होगा, ये मेरा नंबर जब ये इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखिए 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ खुद से ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 1 जा 13। अब फिर से मैं इसको 156 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो मेरे फैक्टर्स जो हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से आ चुके हैं। ओके, तो हम आ गए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये है मेरे पास में 3825, इसको भी हमको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा मैंने 3825। अब लास्ट में तो 5 है, मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 आ रहा है तो ये मेरा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि सभी नंबर्स को एक बार सम करिए और सम करके देखिए, अगर जो इसका सम आ रहा है 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको प्लस करता हूँ, 3 + 8 + 2 + 5, 8 9 10 11 12 13, 13 + 5 18।
ये आ रहा है 18। यहाँ देखेंगे जो मेरा 18 है वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब जो मेरा नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए, 2 बचा, 3 7 जा 20, 21 गए, 1 बचा, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। अब फिर से चेक करिए क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 + 2 + 7 + 5, 2 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, ये 15 आ गया। अब देखिए कि 3 के टेबल में 15 आता है, तो मैं इसको फिर से 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्या जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ देखिए 4 2 5, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम सम करते हैं एक बार, 4 2 5, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 3 से हमारा नहीं जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ देखिए 5 8 जा 40, 8 बार में 40 आया, 42 में से 40 घटाया तो 2 बचा, 5 5 जा 25। अभी मेरा नंबर फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 या फिर 0 आता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 1 जा 5, यहाँ पे बचा 3, 5 7 जा 35। अब यहाँ देखिए 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसको मैं 17 से डिवाइड करूंगा, तो इस तरह से मेरे नंबर आ गए। ये मेरे पास में 3 8 2 5, जब मैं इसके फैक्टर्स निकाले जाऊंगा तो ये आ जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देखिए मेरे पास में 3 × 3 है, तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख लूंगा, 5 × 5 है तो इसको 5 का स्क्वायर लिख लूंगा, और इसको 17 लिख लूंगा, जो कि मेरा आंसर है। ओके, ये आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि मेरे पास में 5005। अब इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करूंगा, ये आ गया 5005। देखिए लास्ट में 5 नहीं आ रहा है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से ही चले जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको 7 से करके देखिए, 7 7, 10 में से 7 गए, बचेगा 3, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गए, 2 बचा, 7 3 जा 21, इस तरह से आ गया। अब मैं इसको 11 से डिवाइड कर सकता हूँ। 11 से कैसे आएगा, 11 टाइम 1 टाइम में 11 आया, 14 में से 11 गए, बचा 3, 11 3 जा 33। अब मैं इसको 13 से फिर से डिवाइड कर सकता हूँ, 31 जा 13। तो ये ऑलरेडी इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है, 5 × 7 × 11 × 13। मेरा आंसर कुछ इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि मेरे पास में 7429। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 7429। मैं इसको सबसे पहले करूँगा 17 से, ये 4 टाइम में आ जाएगा 68, 74 में से 68 गए तो मेरे पास में बचा 6, 17 3 जा 51, तो यहाँ पे बचेगा 11, और 17 7 जा 119, 19 1 जा 19, 43 में से 9, इसको करूँगा 19 से, 19 2 जा 38, 43 में से 38 गए, बचा 5, 19 3 जा 57। अब ये चले जाएगा डायरेक्ट 23 से, तो मेरे इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से आ चुके हैं, 7429 = 17 × 19 × 23। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आपको हमारी वीडियोस ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।